बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए परमात्मा की प्रार्थना के साथ ले चलते हैं आपको आध्यात्मिक सत्संग में। प्रभु जी इन प्राणों में, प्रभु जी इन प्राणों में तेज भर दो, प्रभु जी इन प्राणों में वर्णीय तेज भर दो। ये ज्योति भरा जीवन, ये ज्योति भरा जीवन मेरा जगमग कर दो, प्रभु जी इन प्राणों में वर्णीय तेज भर दो। ऐ सच्चिदानंद रमे रोम रोम में तुम प्रतिपालक हो मेरे, रमे रोम रोम में तुम प्रतिपालक हो मेरे। सुख में सब तेरे, सुख शांति भरे वैभव वरदान सब तेरे। हे प्रभु आनंद सुधारस से, आनंद सुधारस से जीवन को अमर कर दो, आनंद सुधारस से जीवन को अमर कर दो। ये ज्योति भरा जीवन मेरा जगमग कर दो, ये ज्योति भरा जीवन मेरा जगमग कर दो। ऐसे सच्चिदानंद आप ही से जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होते हैं, अतः आप जैसा कौन है जो खेल की खेल में इस विश्व को बनाते हैं और खेल की खेल में मिटा भी देते हैं। जग का उत्पादक तू, प्रेरक व विकासक तू, जग का उत्पादक तू, प्रेरक व विकासक तू, श्रुति ज्ञान प्रकाशक तू, दुख द्वंद विनाशक तू, श्रुति ज्ञान प्रकाशक तू, दुख द्वंद विनाशक तू। हे प्रभु सारे वेदों का दान आप ही ने दिया, वेद की उत्पत्ति आप ही से हुई। हे ब्रह्मा, हे सच्चिदानंद, आपके बिना कोई ज्ञानी हो ही नहीं सकता, कोई आपके तत्व को जान ही नहीं सकता, और सभी दुखों का अंत करने के लिए तो बस आप ही हैं, बाकी सब तो दुखमय है, आप ही सुख स्वरूप है प्रभु। तो इसलिए हे सच्चिदानंद निज ओज तेज भर कर, निज ओज तेज भर कर मन प्राण अमर कर दो, निज ओज तेज भर कर मन प्राण अमर कर दो। ये ज्योति भरा जीवन मेरा जगमग कर दो, प्रभु जी इन प्राणों में वर्णीय तेज भर दो। ऐ सच्चिदानंद ध्यान करने की कोई वस्तु है तो आप ही है, आपको छोड़कर जिस वस्तु का भी ध्यान किया जाता है वो सब मायामयी है, और आपके ध्यान करने से मोक्ष के स्वामी हैं, आप मोक्ष देते हैं, और विषय का ध्यान करने से बंधन प्राप्त हो जाता है। प्रभु हम ध्यान धरे तेरा, श्रुति गान करे तेरा, हम ध्यान धरे तेरा,
श्रुति गान करे तेरा, हम प्रेम का अमृत ही नित पान करे तेरा, हम प्रेम का अमृत ही नित पान करे तेरा। शुचिपुर न सुकर मौसे, शुचिपुर न सुकर मौसे, मेरी बुद्धि विमल कर दो। शुचिपुर न सुकर मौसे, मेरी बुद्धि विमल कर दो। ऐ सच्चिदानंद, आप अगर इससे पूर्ण नहीं करेंगे, आप इससे पवित्र नहीं करेंगे, तो और कौन करेगा? क्योंकि आप जैसा शुद्ध ये ज्योति भरा जीवन मेरा जगमग कर दो। प्रभु जी इन प्राणों में वर्णीय तेज भर दो। ये ज्योति भरा जीवन मेरा जगमग कर दो, मेरा जगमग कर दो, मेरा जगमग कर दो। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भगवान रघुनंदन के दरबार में माता जानकी के चरणों में, हनुमान जी के शरण में हम सब यहाँ विराजमान हैं अभी। और जैसा कि भगवान राम का मंदिर है, तो मैं सुनाऊंगा तो ब्रह्मवाणी, लेकिन शुरुआत इसकी करता हूँ रामचरितमानस से, क्योंकि रामचरितमानस दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं उन सब का रस है, निचोड़ ज्ञान है। 3 ग्रंथ, रामचरितमानस, भागवत महापुराण और भागवत गीता। ये 3 ग्रंथ जो है, इसमें सिर्फ रस ही रस है, छिलका और गुठली नहीं है, त्याज्य अंश तनिक भी है ही नहीं जिसको त्यागा जाए। इसलिए इसको समझने के लिए ये रामचरितमानस, भागवत गीता और भागवत महापुराण, ये 3 ग्रंथों को समझने के लिए तत्वज्ञानी गुरु की शरण लेना पड़ता है। क्योंकि गोस्वामी जी ने सभी धर्म शास्त्रों का निचोड़ ज्ञान लिखा, तो जिसको सभी शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा वो रामचरितमानस नहीं बता सकता है, नहीं समझा सकता है। पढ़ सकता है, पढ़ना अलग चीज है, लेकिन समझना अलग चीज है। अब तो लिए चलते हैं आपको रामचरितमानस के पहले ही पाल कांड में ब्रह्म ज्ञान से संबंधित चर्चा है। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा। शंभु विरंची विष्णु भगवाना, शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंसति नाना, उपजहु जासु अंसति नाना। रामचरितमानस बालकांड 143 दोहा तीसरा चौपाई। इसमें गोस्वामी जी लिखते हैं, ब्रह्म का वर्णन करते हुए, भगवान के अखंड स्वरूप का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि वेद जिनको नेति नेति हमने नहीं जाना, हमने नहीं जाना, ये कहकर थक गया। वेद नेति नेति जहि वेद निरूपा, वेद ने जिसको नेति नेति कहकर निरूपण किया, निजानंद निरूपाधि अनुपा, जो परमात्मा निजानंद है, निजानंद यानी जो खुद के आनंद में रहता है,
जिसे आनंद करने के लिए कोई बाहर की वस्तु की आवश्यकता नहीं है, जो आत्म काम है, पूर्ण काम है। हमारा वेद कहता है परमात्मा के बारे में, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। कि वो ब्रह्म पूर्ण है, उसका धाम पूर्ण है, वैसा रस का सागर है कि कितना रस का उपभोग किया जाए वो पूर्ण ही पूर्ण है। तो उस ब्रह्म का वर्णन यहाँ पर रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने किया है। और क्या कहते हैं कि नेति नेति यही वेदन रूपा निजानंद निरूपाधि अनुपा, जो उपमा रहित है, उपाधि रहित है, कि संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं जिससे उस ब्रह्म की उपमा दी जाए, उपाधि दी जाए। और शंभु विरंची विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश राना। तो उस ब्रह्म के एक अंश से, उससे नहीं, उस ब्रह्म के एक अंश से असंख्य ब्रह्मा, असंख्य विष्णु, असंख्य महादेव उत्पन्न होते हैं। वो प्रभु, उस परमात्मा का गुणगान करो, उसका भजन करो। अब स्वामी जी ने उस ब्रह्म का वर्णन किया है रामचरितमानस में, राम करके। राम जो शब्द गोस्वामी जी ने हर पद में लिखा, र रा म सब, तो गोस्वामी जी उस ब्रह्म को राम रूप में देखते हैं और उस भाव से उन्होंने राम को प्रतिपादित किया है, ब्रह्म मानकर, परमात्मा मानकर। अब यहां तो कह दिए कि उपजहि जासु अंश तेनाना शंभु विरंची विष्णु भगवान। अब वो कौन है, इसको गोस्वामी जी ने कहीं पूरा रामचरितमानस में खोला नहीं है। एक भी ऐसी कोई दोहा चौपाई नहीं है कि जिसमें यह स्पष्ट किया गया हो कि यही है। ये कह दिया गया कि जिसके अंश से, उससे नहीं, उसके अंश, यानी मेरा अंश मेरा पुत्र होगा, उसके अंश से असंख्य ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होते हैं। वो प्रभु श्री राम, वो परमात्मा, वो सच्चिदानंद, वो ब्रह्म। तो कौन है वो? तो ये चलते सीधे आपको भागवत गीता के 15वें अध्याय के 16 और 17 नंबर श्लोक में वहां मिलेगा वो ब्रह्म। कैसे मिलेगा? द्वाभीमो पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते उत्तमः पुरुष अकन्या परमात्मेति राहुता। कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तीन पुरुष है, चौथा कोई पुरुष ही नहीं है। पूरे विश्व ब्रह्मांड में चौथा कोई पुरुष नहीं। कौन कौन तीन पुरुष? क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और सच्चिदानंद उत्तम पुरुष अक्षरातीत। तीन पुरुष का वर्णन आया। अब इसको पुराण में भी कहा गया। पुराण में, ये तो गीता की बात हो गई, अब पुराण में ले लेते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। ला यानी क्षर पुरुष, इलाहा यानी अक्षर पुरुष, इल्लल्लाह जो सज्जा करने योग, पूजा करने योग परमात्मा है, सच्चिदानंद पर ब्रह्म, जिसकी पूजा करनी चाहिए, जिसकी आराधना करनी चाहिए, जो सभी आत्माओं का स्वामी है, जिसके समान दूसरा कोई नहीं है, अद्वितीय ब्रह्म जिसको कहा आपने वेदों में, तो वो उत्तम पुरुष। और यहाँ गोस्वामी जी ने भी कहा निज आनंद निरूपाधि अनुपा। अब इसी को शिव पुराण में कहते हैं। शिव पुराण के वायव्य संहिता में लिखा है कि पशुपति, ये पशुपति क्या है? पशु पास पति, तीन शब्द का शिव पुराण जिनके पास होगा पढ़ेंगे, उसमें भी ये वर्णन है वायव्य संहिता में, पशु पास पति। तो पशु क्या है? क्षर पुरुष को पशु कहा, क्षर पुरुष को पशु कहा, अक्षर पुरुष को पास कहा और उत्तम पुरुष को दोनों का स्वामी कहा। अब इसी बात को गुरु नानक वाणी में भी कहा गया है, क्षर से परे अक्षर से पारा वह गुरु का करो विचारा। यहां भी तीन पुरुष का वर्णन आया, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, वह गुरु यानी सच्चिदानंद परब्रह्म। अब और आगे चले तो और वर्णन है बाइबिल में। बाइबिल में भी वर्णन है जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। और चले कबीर वाणी में तो वहां भी है हद चले सो मानवी,
हद चले सो मानवी बेहद चले सो साध, हद बेहद दोनों तजे ताकि मत अगाध। अब ले चलते हैं गायत्री मंत्र में। माता गायत्री ऋग्वेद में स्तुति करती है। उस मंत्र को हम भाष्य के साथ लेंगे, सायणाचार्य के भाष्य के साथ। कैसे? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुखे उत्पादयति सर्वदा अखंड लीला, असौ सविता यद्वा सुखे उत्पादयति नेत्रप्रांत लीलया कोटिसो अंडानि यो असौ सविता अक्षरस्तस्य देवोऽक्षरातीतस्य देवोऽक्षरातीतस्य। माता कहती है गायत्री कि सर्वदा अखंड लीला करने वाले जो अविनाशी अक्षर ब्रह्म है, जिनके नेत्र संचालन मात्र से, पलक झपकने के मात्र से असंख्य विश्व प्रमाण उत्पन्न होकर अस्त हो जाते हैं, और हर प्रमाण में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु ऐसे आदि होते हैं, देवता होते हैं। तो जो सर्वदा अखंड लीला करने वाले, अविनाशी की लीला करने वाले जो अविनाशी अक्षर ब्रह्म है, जिनके नेत्र संचालन मात्र से असंख्य विश्व प्रमाण उत्पन्न होकर अस्त हो जाते हैं, उनके भी देव जो अक्षरातीत परमात्मा है, हम उन परमात्मा को मंत्र ध्यान करते हैं। वे परमात्मा हमारे अंतःकरण में प्रवेश करें, जो क्षर अक्षर और परमधाम तीनों लोकों के स्वामी है, मालिक है। वे हमारी बुद्धि को प्रेरित करे, हे परमात्मा, हे सच्चिदानंद, हे प्रकाश स्वरूप, हम आपको वर्ण करती हैं, हम आपको वर्ण करती हैं। ये माता कहती है गायत्री, ज्ञान शक्ति गायत्री, आदि शक्ति गायत्री। तो अब ये तीन पुरुष का हमने वर्णन किया, और हमने कहा कि चौथा कोई पुरुष ही नहीं है। ऐसा मैं नहीं कहता, हमारा शास्त्र कहता है। उसका उपमा दिया गया है। कैसे? जैसे सूर्य स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? सूर्य पुल्लिंग है, उसकी किरणें स्त्रीलिंग है। उसी तरह सच्चिदानंद ब्रह्म पुल्लिंग है, और हम लोगों में से कोई ब्रह्म नहीं बैठा है, हम लोग आत्मा बैठे हैं, ब्रह्म की आत्मा है हम लोग। तो हम लोग क्या हुए? स्त्रीलिंग। उसी तरह यहां पर कबीर साहब ने भी कहा कि एक अंडोमकार से सब जग बेहा प्रसार, कहे कबीर सब नारी है अब चल पुरुष भरतार। इस सृष्टि चक्र चलाने के लिए स्त्री और पुरुष का जोड़ा पैदा किया गया। ब्रह्मा जी जब मानसिक सृष्टि करते थे, बढ़ता नहीं था, तब उन्होंने स्त्री पुरुष का जोड़ा पैदा कर दिया अपने शरीर से, मनुष्य कृपा से। अब सृष्टि में सृष्टि को प्राप्त हुई, और वहां से सृष्टि क्रमबद्ध अपने आप आगे बढ़ने लगी बिना विशेष प्रयास के। तो इस तरह से जगत का विस्तार होगा। अब ये तीन पुरुष का वर्णन हमने आपको सुनाया। इसमें क्षर पुरुष कौन है? क्षर पुरुष कौन, अक्षर पुरुष कौन है, और अक्षरातीत कौन है, ये जानना होगा। ये कहाँ रखते हैं, कौन है? तो आइए जाने। ये सृष्टि पहले नहीं थी, ये सृष्टि पहले नहीं थी। ये बात तो सब लोग लगभग जानते हैं, ये सृष्टि पहले नहीं थी। अब ये सृष्टि जब नहीं थी तब हम लोग कहाँ थे? ये प्रश्न उठता है कि आखिर ये सृष्टि नहीं थी तो कहीं ना कहीं तो हम लोग होंगे ही। आखिर आए हैं तो कहीं ना कहीं से आए हैं, जाएंगे तो कहीं ना कहीं जाना है। तो ये सृष्टि पहले नहीं थी, ऐसा ऋग्वेद भी कहता है, आज का विज्ञान भी कहता है, आज का विज्ञान भी कहता है, टेक्नोलॉजी कहती है कि ये सृष्टि नहीं थी। कुछ हुआ तो पता चला कि सृष्टि नहीं थी। फिर हमारा शास्त्र भी कहता है, सारे ग्रंथ कहते हैं कि सृष्टि पहले नहीं थी, बात इसे बनाया गया है, बनाया है परमात्मा ने। अब इस वेद का, इस वाक्य का साक्षी है, शब्द का साक्षी है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है 10वें मंडल में, सृष्टि वर्णन है। उसमें मंत्र आता है, ना सदा सिन्नो सदासित नासीद्रजो मावरीव कुसरमत्रभ किमासित गहनम गंभीरम न मृत्युरासिदम अमृतम न कहिन्नरक्र अहन आसित प्रकृत आसीदवातम स्वधेयातदेकम तस्मात् धन्यम न परहति मतनास। यानी ये मंत्र कहता है कि सृष्टि के पूर्व न सत था न असत था, यानी सत भी नहीं था और असत भी नहीं था। सत और असत परे से सच्चिदानंद पर ब्रह्म है, दोनों से सत भी नहीं कहा गया है।
और असत भी नहीं कहा गया है। हमारा ऋग्वेद कहता है कि परमात्मा के सृष्टि रचने से पूर्व न यहाँ सत था न असत था, न पांचों तत्व थे, न तीनों गुण थे, न आकाश था, तत्व था। तो क्या था? घोर अंधकार का साम्राज्य था यहाँ पर, गहनम गंभीरम। ये मंत्र कहता है कि मासित गहनम गंभीरम व्योम पार्वती, पूरा व्योम जो है छाया हुआ था, सिर्फ अंधकार ही अंधकार था, कुछ नहीं था। अब केवल एक पूर्ण ब्रह्म सत्ता थी। अथर्ववेद हमारा कहता है इस बारे में, दिव्य अमृत अपर कहसा वै घंत्र है जे प्राण है ना शुभ अक्षरा पता पर, कि दिव्य ब्रह्म सत्ता अपने दिव्य स्वरूप से प्राकृत स्वरूप रहित, प्राकृत मन रहित, अपने दिव्य स्वरूप में परमधाम में वह पूर्ण ब्रह्म सत्ता, जिसको सच्चिदानंद कहते हैं, वे विराजित थे। अब तेज बिंदु उपनिषद कहता है इस विषय में कि परमात्मा परम ज्योति परम धाम परागति सर्व वेदांत सारोहम सर्व शास्त्र सुनिश्चित, कि सभी धर्म शास्त्रों का सुनिश्चित किया हुआ मत है कि परमात्मा परम प्रकाश युक्त परम ज्योतियों का ज्योति, परम प्रकाश युक्त परमात्मा सच्चिदानंद अपने परम धाम में विराजते। अब उन्हीं परमात्मा को है वो तो सृष्टि का विस्तार करते हैं। कैसे करते हैं? अब उस परम धाम में जो कुछ भी है सब उस सच्चिदानंद के ही अंश का विस्तार है। वहां पर असत नहीं है, जड़ नहीं है, दुख नहीं है, मृत्यु नहीं है, नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, बालपन नहीं है, वहां सब कुछ किशोर रूप में है। सब कुछ वहां के पेड़ पौधे पशु पक्षी। इस बात को कहाँ पढ़ेंगे? माहेश्वर तंत्र में भगवान भोलेनाथ भगवानी को बता रहे परम धाम के बारे में, और भी बहुत से ग्रंथों में है। तो वहां जब अध्ययन करेंगे तो मिलेगा परम धाम का वर्णन, सच्चिदानंद के परब्रह्म का वर्णन। और उसमें बड़ी कुछ बातें हैं, जब कोई तत्वज्ञानी न मिले तो समझ में भी नहीं आए। तो उस सच्चिदानंद परमात्मा अपनी आत्माओं के साथ, असंख्य आत्माओं के साथ अनंत लीला वहां करते हैं। अब उन परमात्मा की आत्माओं को एक बार दुख देखने की इच्छा हुई। कैसे? तो परमात्मा के मैंने 3 रूप का वर्णन किया, 3 स्वरूप का, क्षर अक्षर उत्तम पुरुष। अब वैसे ही परमात्मा के 3 अंग हैं, सत चित आनंद। सत चित आनंद। तो सत कौन है? तो अविनाशी अक्षर ब्रह्म। चित्त से सत की उत्पत्ति होती है, चित्त से सत है। अब तो सत अविनाशी अक्षर ब्रह्म है, चित्त स्वयं अक्षरातीत पर ब्रह्म है, और उनकी आनंद अंग को श्यामा कहते हैं वहां पे, श्यामा जी। अब ये सत्य जो है अविनाशी अक्षर ब्रह्म, इनके बारे में कहा गया है कि वे दैनिक अपने स्वामी अक्षरातीत के दर्शन को जाते हैं। दैनिक गायत्री मंत्र में भी हमने सुनाया कि सुते उत्पाद्यति सर्वदा खंड लीला असौ सविता यद्वा सुते उत्पाद्यति नेत्र प्रांत लीला या कोटिसो अंडानी वसौ सविता अक्षरस्तस्य देव अक्षरातीत तस्य, कि वे अक्षर ब्रह्म के भी देव अक्षरातीत हैं। अब अक्षर ब्रह्म अपने स्वामी अक्षरातीत के दर्शन को दैनिक जाते हैं वहां पर परमधाम में। अब अक्षरधाम से परमधाम की दूरी 9 लाख कोस है, बीच में 4.5 लाख कोस की चौड़ाई से जमुना जी बहती है। इस पार अक्षरधाम, उस पार परमधाम है। अब जब दैनिक जाते थे तो रोज अपने स्वामी को प्रणाम करके लौट आते थे, लेकिन आज क्या हुआ कि परमात्मा ने सोचा कि अपनी आत्माओं को असत सत का बोध कराया जाए, क्योंकि जहां सत ही सत हुआ असत का बोध नहीं होगा, जहां असत ही असत हुआ सत का बोध नहीं होगा। तो आत्माओं के लिए ही इस सब रचना रचा गया। तो आत्माओं को सत असत झूठ सच का खेल दिखाने के लिए आज क्या किए स्वामी ने कि अक्षर ब्रह्म को आत्माओं का दर्शन करा दिया और आत्माओं को अक्षर ब्रह्म का दर्शन करा दिया। जब दैनिक अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत को प्रणाम करने जाते हैं
तो हर दिन आशीर्वाद दे देते, वो चले आते झरोखे से। परम धाम में, सच्चिदानंद के धाम में 84 कोस के हीरे का एक टुकड़ा है। उस एक टुकड़े में रंगमहल है और उसमें 10 मंजिला मकान है, रंगमहल जिसका नाम है। उसकी ऊंचाई 44 कोस है। उस 10 मंजिला मकान की ऊंचाई 44 कोस है। अब उसमें स्वामी सच्चिदानंद अपनी आत्माओं के साथ नित्य नौतन लीलाएं करते हैं, प्रेम की लीलाएं करते हैं। अब आज अक्षर ब्रह्म को सखियों ने देखा, आत्माओं ने देखा, और अक्षर ब्रह्म ने इनको देखा और आत्माओं ने अक्षर ब्रह्म को देखा। अब दोनों तरफ आज बराबर लगी, क्योंकि इसके पहले कोई किसी को नहीं देखा था। अब आज अक्षर ब्रह्म ने सोचा कि आखिर ये आत्माएं कौन है? ये तो ब्रह्म की आत्माएं हैं, ये कैसे लीला करती होंगी, क्या करती होंगी, स्वामी इनके साथ कैसे रमण करते होंगे, कैसे लीला करते होंगे, जरा देखने को मिलता। अब उधर आत्माओं ने पूछा, हे स्वामी, आज तक आपको छोड़कर हम किसी दूसरे पुरुष को देखे ही नहीं थी, ये दूसरा पुरुष कौन है, कहां से आया, कहां को गया? सच्चिदानंद परमात्मा ने कहा कि हे आत्माओं, इनका नाम अविनाशी अक्षर ब्रह्म है। तो हम सब आत्माओं ने पूछा कि ये क्या करते हैं? तो ये असत जड़ दुखमयी खेल बनाते हैं। ये कैसा होता है? ये दुख क्या होता है, असत क्या होता है, जड़ क्या होता है? क्योंकि हम देखे ही नहीं थे परमधाम में। तब इस प्रकार पूछने पर परमात्मा ने फिर कहा कि इनका नाम अक्षर ब्रह्म है और ये खेल के खेल में करोड़ों विश्व ब्रह्मांड बना देते हैं, और इनके बनाए हुए हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश नारायण आदि शक्ति दुर्गा देवियां सब होती है, और ऐसे सर्वों खरबों ब्रह्मांड बनाते क्षण क्षण में। इनका यही काम है कि इनको सत कहा जाता है, और इन्हीं से असत विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। बोले ये सत कैसा होता है, जरा दिखाइएगा। बोले नहीं नहीं, तुम लोग को नहीं दिखाएंगे। बोले क्यों? तो उस असत विश्व ब्रह्मांड में जो कोई भी जाता है, सबसे पहले अपने स्वरूप को भूल जाता है कि मैं कौन हूं, और वहां के विषय, वहां की वस्तुओं को सत्य मान लेता है। जैसे स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वप्न के मनोरथों को सत्य मान लेता है। जब तक वो सपने में रहता है तब तक उसे थोड़ा भी भान नहीं होता कि मैं अलग हूं, यानी सपना झूठा है। जब तक वो स्वप्न चलता है तब तक सत्य मान उसमें उसका मन भ्रमण करते रहता है, क्योंकि शरीर तो सोता है, मन जागता है, और मन ही स्वप्न देखता है। अब हुआ यूं कि परमात्मा ने कहा इसलिए तुम लोग उस जगत को देखने की जिद मत करो, वहां नहीं जाना। तो जिस वस्तु के लिए बच्चे को मना कर दीजिए वो और जिद करता है, नहीं वही चाहिए। अब यहाँ तो आग और भड़का रहे थे परमात्मा कि तुम लोग जिद कर लो, क्योंकि परमात्मा अपने पर कोई अजस नहीं लेते हैं। अब बार बार परमात्मा मना कर रहे हैं, हम लोग जिद कर रहे हैं और जिद कर किए जा रहे हैं। नहीं दिखाइए कैसा होता है मृत्यु, कैसा होता है जन्म, कैसा होती है जवानी, कैसा बुढ़ापा, कैसा मोह, कैसा माया, क्योंकि वहां पर मोह माया है ही नहीं, वहां पर तो सब प्रेम की लीला होती है। अब इधर अक्षर ब्रह्म के भी दिल में हिलोड़े मार रहा है कि आखिर तुम्हारे कैसी लीला करती होंगी, क्या करती होंगी। अब परमात्मा ने आज ही के दिन संध्या के समय, आज का दिन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पर अभी एक क्षण ही बीता है और यहाँ पर अरबों खरबों बरस भी दिखे, और वहां पे अभी एक क्षण ही बीता है। वहां के हिसाब से 4:25 वहां हुआ है, और यहाँ कहीं लगभग 2 अरब बरस होने जा रहा है हम लोग को आके यहाँ पे सृष्टि के। अब वहां पे परमात्मा ने अक्षर ब्रह्म को ध्यान मग्न कर दिया, अक्षर ब्रह्म को ध्यान मग्न कर दिया। अक्षर ब्रह्म अपने धाम में ध्यान मग्न हो गए, और ध्यानावस्था में परब्रह्म अक्षरातीत ने कहा कि अक्षर हमारी आत्माओं के लिए एक विशेष प्रमाण बनाओ, और तुमको भी देखना है ना कि मैं क्या करता हूं। बोले कि हाँ प्रभु, देखना है कि आप कौन सी लीला करते हैं, क्या करते हैं। तो अपनी आत्माओं के लिए एक विशेष प्रमाण बनाओ। ये आत्माएं उस जगत में जाएंगी माया का खेल देखने, और उसी में मैं आऊंगा, तुम भी चलोगे, और उस समय मैं तुम्हें अपनी लीला, प्रेम लीला दिखा दूंगा। बोले कि अच्छा, कहा। तो अक्षर ब्रह्म ने ध्यानावस्था में, अब यजुर्वेद के 30वें अध्याय में 3रा मंत्र है, ओम एतावानस्य महिमात जयस्य कुर्ग पादो अस्य विश्वभूतानि त्रिपाद अस्य अमृतम देवे
कि अविनाशी अक्षर ब्रह्म के भी 4 स्वरूप हैं, 4 पाद। जैसे 4 लड़के आपके मान लीजिए, अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सत्स्वरूप। तो यहाँ अव्याकृत ब्रह्म तक ही, अव्याकृत, सबलिक, केवल, सत्स्वरूप तक ही सच्चिदानंद की लीला है। अव्याकृत ये चारों स्वरूप, अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत, ये सब सच्चिदानंद का ही विस्तार है। अब इसके आगे जो हम लीला सुनाएंगे ये सब मायावी लीला का वर्णन करेंगे। अब अक्षर ब्रह्म के अहंकार स्वरूप है अव्याकृत। अब अव्याकृत नारायणोपनिषद में आया है, भागवत महापुराण में आया है, ऋग्वेद में भी है, बहुत से उपनिषदों में भी है कि अव्याकृत अक्षर ब्रह्म का उल्टा प्रतिबिंब पड़ा। वह प्रतिबिंब निर्जीव अंडाकार होकर हजारों वर्षों तक मोह रूपी जल में तैरता रहा और उसके बाद हजारों वर्षों तक वो मोह रूपी जल में तैरता रहा। फिर काल कर्म स्वभाव को स्वीकार करने वाले अव्याकृत अक्षर का मन उस निर्जीव अंडे में प्रवेश किया। अप्राकृत ज्योति स्वरूप, प्रकृति से परे जो ज्योति स्वरूप है जिससे करोड़ों ओम उत्पन्न होते हैं, वो ज्योति स्वरूप ने उस निर्जीव अंडे में प्रवेश किया। जैसे ही वो प्रवेश किया वो अंडा सजीव हो गया। अब फिर जल में पकड़ने लगा, अंडा पकते रहा, तैयार होते रहा। फिर एक समय आया जब वो अंडा फूटा। जब अंडा फूटा, जोरदार धमाका हुआ, विस्फोट हुआ, जिसको आज का आधुनिक विज्ञान कहता है कि सृष्टि के प्रारंभ में बिग बैंग हुआ, एक जोरदार धमाका हुआ और उसी से सृष्टि का विस्तार हुआ। और यही बात विष्णु पुराण में है, भागवत महापुराण में है, सभी में, शिव पुराण के सब में है ये बात। सृष्टि वर्णन किसी भी ग्रंथ में पढ़िएगा यही मिलेगा। अब उसमें से वो अंडे को फोड़कर सृष्टि का प्रथम जीव प्रकट हुआ, क्योंकि भगवान तो उधर है। सृष्टि का प्रथम जीव प्रकट हुआ। हमारा मनुस्मृति कहता है परमात्मा से कि हे परमात्मा, आपो नारायण प्रोक्ता कि आप ही इस प्रतिबिंबित जीव रूप में प्रकट हो गए हैं। यानी सत परमात्मा को, व्याकृत अक्षर ब्रह्म को हमारा मनुस्मृति कहता है कि आप ही इस आदि पुरुष के रूप में प्रकट हुए हैं। तो ये आदि पुरुष कौन? तो ब्रह्मांड को फोड़ के आया, सृष्टि का प्रथम जीव कहलाया। अब ये कौन है? तो प्रतिबिंब है। तो ब्रह्म के प्रतिबिंब को हमारे शास्त्रों ने जीव कह के पुकारा है। भागवत महापुराण का 3रा स्कंद के 6वां-7वां अध्याय पढ़िएगा, मिल जाएगा। अब इसने कहा, देखा कि अरे 200 दिशाओं में मेरे सिवा कोई है ही नहीं। जो अंडा को फोड़ करके पहला पुरुष पैदा हुआ, उसने 200 दिशाओं में नजर दौड़ाई, कोई था ही नहीं उसके सिवा। तब उसने अपने आप को असत समाना पहले। तो फिर परमात्मा ने ऊपर से उधर प्रेरित किया उसे कि तू असत नहीं है, तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। वास्तव में है ही असत ही, क्योंकि ये प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब तो सत्य होता नहीं है। लेकिन परमात्मा की इच्छा से ये असत होने पर भी सत्य सा प्रतीत होने लगा। और इसने कहा, एक हम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। जैसे इच्छा किया, इसके रोम रोम से करोड़ों विश्व ब्रह्मांड उत्पन्न हो गए। और एक ब्रह्मांड के स्वामी होते एक नारायण, एक आदिशक्ति। हम लोग इस ब्रह्मांड में रहते हैं, इसका नाम है हिरण्यगर्भ ब्रह्मांड। जब शरीर को छोड़कर हम लोग जाते हैं ना, तो पूछा जाता है कि कौन ब्रह्मांड से आए हो। जैसे कोई परम धाम जाना चाहे, अक्षर ब्रह्म के धाम में जाना चाहे, तो अखंड के दरवाजे पर रोधिनी नाम की शक्ति है, तो तलवार लेके खड़ी रहती है परमाकाश के आगे, अव्याकृत ब्रह्म के मुख्य दरवाजे पर। वो पूछती है, तू कौन है, कहाँ से आया, तेरी आत्मा का स्वामी कौन है। नहीं बताने पर तलवार से वहीं पे फिर से काट देती है। फिर से जाओ, जन्म लो किसी ब्रह्मांड में, फिर कर्म करो, फिर भजन करो, फिर तत्वज्ञानी बनो, भक्त बनो, तब आने को मिलेगा। अब ये सृष्टि का प्रथम जीव आदि पुरुष, अब उसका नामकरण क्या हुआ? नर से उत्पन्न नार। अव्याकृत अक्षर कौन है? नर है। नर से उत्पन्न नार, मोह रूपी जल में आयन घर बनाया, तब उसका नाम हुआ आदि नारायण। अब आदि नारायण ने कहा, एक को हम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। तो उससे करोड़ों से साई नारायण पैदा हुए। इनको कहा शूद्र विराट, और उसको कहा जो ब्रह्मांड को फोड़ के पैदा हुआ महाविराट। तो इस तरह से महाविराट से असंख्य शूद्र विराट उत्पन्न हुए, छोटे छोटे नारायण, महानारायण से। अब इनको कार्य मिला। ये लोग क्या कहलाते हैं? गीता के 7वें अध्याय के 12-14 नंबर श्लोक पढ़िएगा, मिलेगा। कार्य ब्रह्म है, ये लोग कार्यकर्ता है, असंख्य विश्व चलाने वाले कार्यकर्ता है, कार्य ब्रह्म है। अब नारायण आदिशक्ति को कार्य मिला कि तुम लोग सृष्टि का विस्तार करो। अब इन लोगों ने 3 गुण की रचना किया।
सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सत्वगुण का काम हुआ पालन, रजोगुण का काम हुआ सृष्टि, तमोगुण का काम हुआ संहार। और इनके 3 अवतार हुए। सत्वगुण से विष्णु देवता उत्पन्न हुए, रजोगुण से ब्रह्मा जी, तमोगुण से महादेव। अब इस तरह से सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई। अब तीनों को 3 प्रकार का अहंकार हुआ, चित्त रूप अहंकार, बुद्धि रूप अहंकार, मन रूप अहंकार। अब इस तरह से सृष्टि, अब यहां से बिंदु सृष्टि का बयान शुरू हुआ। आगे पंच तत्व, पंच तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। फिर सृष्टि के आदि देवता 5 हुए, सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा। फिर सृष्टि के आदि में 5 वेद प्रकट हुए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, स्वसमवेद। 4 वेद जगत को मिला। 5वां ब्रह्म विद्या है, जिसे स्वयं परमात्मा जानते हैं और उनकी आत्माएं जानती हैं, सबको ये नहीं पता है। और 4 वेद जगत के कल्याण के लिए आया। इसको पढ़ के वेद यानी ज्ञान, और एक ही वेद को धीरे धीरे समय अनुसार 4 रूपों में विभक्त किया गया जगत के कल्याण के लिए, कि जगत के लोग इससे पढ़ के अपने को भी जानेंगे, ब्रह्म को भी जानेंगे, विश्व को भी जानेंगे, माया को और ब्रह्म दोनों को जानेंगे। तब फिर निष्कर्ष कर पाएंगे कि हमें ब्रह्म चाहिए कि माया। अब तो इस तरह से हमने आपको ये सृष्टि के संक्षेप में विस्तार सुनाया। तो हम लोग कहाँ फंसे थे? 3 पुरुष में, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष। तो यहाँ ये प्रतिबिंबित जो आदि पुरुष पैदा हुआ, इसी का नामकरण हुआ क्षर पुरुष, क्योंकि ये उत्पन्न हुआ है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। क्षर यानी नश्वान होता है। और अक्षर पुरुष सत्य को कहा, जो अविनाशी है, जिससे ये जगत आदि पुरुष उत्पन्न हुआ। और दोनों से परे सच्चिदानंद परमात्मा अक्षरातीत पुरुषोत्तम है। तो गीता में 3 पुरुष का वर्णन हुआ। अब यहाँ पर जब सारी सृष्टि विस्तार को प्राप्त हो गई, तो यहाँ 3 प्रकार के भक्ति का भी मार्ग चला। भक्ति रेखा त्रिधा प्रोक्ता, सगुना निर्गुणा परा, सगुना नौराख्याता, निर्गुणा अष्टविधा अस्मृता, 10 लक्षण संयुक्ता, परख्या प्रेम लक्षणा। यहाँ 3 प्रकार की भक्ति प्रकट हुई। सगुण भक्ति, जिसमें 9दा भक्ति हम लोग करते हैं ना, भगवान राम जी की चाहे कृष्ण जी की, किन्हीं की 9दा भक्ति 9 प्रकार से, सर्वन कीर्तन, स्मरण, अर्चन, वंदन, पाद सेवन इत्यादि, दास्य भक्ति इत्यादि। हनुमान जी ने दास्य भक्ति किया था, अर्चन भक्ति अक्रूर ने किया था, वंदन भक्ति प्रहलाद ने किया था। इस तरह से सब अलग अलग किए थे। और श्रवण भक्ति राजा परीक्षित ने किया था, कीर्तन भक्ति सुखदेव जी ने किया था। इस तरह से सबने अलग अलग भक्ति किया। और तो 3 प्रकार की भक्ति। तो पहला आया सगुण भक्ति। तो सगुण भक्ति 9 प्रकार की, 9दा भक्ति। तो निर्गुण भक्ति में क्या है? अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब सगुण भक्ति के द्वारा वैकुंठ को प्राप्त किया जा सकता है, विष्णु के लोक को। अगर राम की भक्ति करते हो, अब किस राम की भक्ति करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भगवान विष्णु को राम समझते हो तो वैकुंठ तक ही पहुंच पाओगे। अगर आदि पुरुष के पास भी अब जिससे रामावतार हुआ, तो इसमें 4 राम की जो शक्तियां आई थी, तो इसमें एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम घर घर में लेटा, तीसरा राम सकल का सारा, चौथा राम सबसे न्यारा जो है वो अव्याकृत ब्रह्म थे। अव्याकृत ब्रह्म, अब वहां पर अव्याकृत ब्रह्म के भी 4 स्थान है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण। उसके महाकारण में पुरुष की लीला है। तो वहां पर 4 रूपों में राम विद्यमान है, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, संकर्षण। तो वहां पर अखंड अयोध्या है, शांतलिक लोक, अमर लोक, हंस लोक आदि नाना नामों से पुकारा है अखंड अयोध्या को, जहां से राम इस धराधाम पर प्रकट हुए थे अविनाशी लीला लेकर। तो अयोध्या के राम जो थे वही अविनाशी थे जब तक अयोध्या में लीला हुई है। जब तक अयोध्या में बाल लीला हो रही है तब तक वो अविनाशी पुरुष जो है, अक्षर पुरुष, वो लीला कर रहे हैं यहाँ पर। अब उन राम के बारे में कबीर साहब ने भी गान किया है। 4 लाइन आपको भी सुना देता हूं। हंसन का एक देश है, हंसन का एक देश है, तहाँ जाए ना कोई, काग वरन छूटे नहीं, तो कैसे हंसा होई।
कागबरन छूटे नहीं तो कैसे हंसा होई। हंस बसे सुख सागरे, हंस बसे सुख सागरे, झील रे नहीं आवे। मुक्ता फल को छोड़ के, मुक्ता फल को छोड़ के, कहूँ चोंच न लावे, कहूँ चोंच न लावे। मान सरोवर की गदा, मान सरोवर की गदा, बगुला क्या जाने। उनके चित तालियां बसे, उनके चित तालियां बसे, कहो कैसे माने, कहो कैसे माने। तो हंसा उरी हंसा मिले, हंसा उरी हंसा मिले, बगुला रहे न्यारा। कहे कबीर उठ ना सके, कहे कबीर उठ ना सके, जड़ जीव बेचारा, जड़ जीव बेचारा। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की। कबीर साहब ने कहा कि ये जो जड़ बुद्धि के जीव हैं वो उस हंस रूपी परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। वो तो नाचेंगे, गाएंगे, कूदेंगे, पालेंगे, उसी में वो अंगमान आएंगे, भगवान की अनन्य भक्ति नहीं कर सकते हैं। अब तो ये वहां पर अव्याकृत ब्रह्म के महाकारण में पुरुष की लीला है। कहा 4 रूपों में 100 करोड़ हंस रूपी आत्माओं के साथ भगवान राम विहार करते हैं और वही चारों स्वरूप राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के रूप में यहाँ प्रकट हुआ था। अब वहां का प्रतिबिंब लीला आदि पुरुष जो अंडा फोड़ के पैदा हुआ उसके पास भी है, वहां का प्रतिबिंब पड़ा है वहां पे। अब वो चारों स्वरूप वहां भी है, तो बड़े बड़े दुर्लभ भक्ति कोई उसको भी प्राप्त करते हैं, नहीं तो वैकुंठ के ज्ञान ही कहाँ है सबको। यहाँ तो स्वर्ग भी बहुत मुश्किल है, जो मनुष्य का कर्म बन गया अभी, सबका खान पान आचरण रहन सहन गलत होते जा रहा है। तो वैकुंठ तो बहुत दूर है, परम धाम को खैर छोड़िए उसको। तो स्वर्ग में भी जाने के लिए बताया गया है कि आजीवन सत्य तप व्रत आदि का पालन करना होता है, यज्ञ दान पुण्य धर्म कर्म करना होता है, तब स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति होती है। इसमें भी बड़े बड़े विघ्न उपस्थित होते हैं। ब्राह्मण सही है कि नहीं, यजमान सही है कि नहीं, पूजा विधिवत हुआ कि नहीं, नाना विघ्नों का सामना करना पड़ता है। अगर ये सब निर्विघ्न पूर्ण हो जाए तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और स्वर्ग में जाके क्या होता है, गीता में भगवान ने कह दिया, भागवत में भी है, तेकम भुक्त्वा स्वर्गलोके विशालम छिन्नपन्नमकलोकम विसंति, कि वे इस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पुनः यहीं आते हैं फिर से जन्म लेने के लिए। जो बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, स्वर्ग जाते हैं निसंदेह, लेकिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन जब तक बैंक बैलेंस है, जितना पुण्य प्रताप है भोगे फिर यहीं चले आए। तो इसलिए विद्वान पुरुष कहते हैं कि नहीं, इसमें मत पढ़ो, इस स्वर्ग वैकुंठ के चक्कर में मत पढ़ो, परमात्मा के चक्कर में पढ़ो। हमारा रामचरितमानस कहा जो उपाधि रहित परमात्मा है, उपमा रहित परमात्मा है, उसके फेरे में पढ़ो, जो मैंने शुरू में ही सुनाया। तो अब ये तो आपको जानकारी हो गया कि ये क्षर पुरुष कौन है। तो आदि पुरुष जो प्रमाण को फोड़ कर पैदा हुआ, वहां से लेके यहाँ जगत में कीड़े तक सब क्षर है, सब नस्वान है। अब बिना असत को समझे सत में प्रेम ही नहीं उत्पन्न होगा, स्वाभाविक है। तो मैंने इसलिए ये बताया कि आप लोग जितने लोग यहाँ हैं सब लोग पढ़े लिखे हैं, वयोवृद्ध हैं, उम्र बीती जा रही है, अब थोड़ा सच्चिदानंद की ओर चलने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो यूं ही व्यर्थ समय बीत जाएगा। इसलिए मैंने आगे प्रसंग सुनाया कि थोड़ा सा आत्मबोध भी होना चाहिए, आत्मज्ञान भी होना चाहिए कि मैं कौन। अब तो मैंने बताया कि ब्रह्म की आत्माओं के लिए ये सब बखेरा खड़ा किया गया, ये ब्रह्मांड फोड़ा गया, इस संसार बनाया गया। अब इसमें ब्रह्म की आत्माएं कैसे आई? अब उस जब ये ब्रह्मांड का विस्तार हो गया, अब वहां परम धाम में परमात्मा ने अपनी आत्माओं को मूल मिलावा नाम का महल है उसमें बैठाया और बैठाकर कहा कि चलो अब एक ध्यान रखना, 100 बात की एक बात कि जगत में जाओगे, भवसागर में जाओगे
तो सबसे पहले अपने आप को भूल जाओगे, फिर मुझे भूल जाओगे, फिर इस दिव्य परमधाम को भूलकर, हीरे के महल को भूलकर वहां के मिट्टी पत्थर के घर मकान को ही अपना मान लोगे। और वहां के सब वस्तुएं नश्वर हैं और यहाँ सब कुछ चेतन अविनाशी है। यहाँ का एक घास पात भी चेतन है। परमधाम में महादेव कहते हैं भगवती से कि हे देवी, वहां के घास से इतना प्रकाश निकलता है कि यहाँ का 1 करोड़ सूर्य फीका पड़ जाएगा। वो कैसा दिव्य धाम है। इसीलिए परम ज्योतियों का ज्योति कहा, परमात्मा परम ज्योति परम धाम परागति, सभी गतियों से परे कहा, सभी ज्योतियों से परे कहा और परम प्रकाश कहा। अब आत्माएं आने के लिए तैयार हो गई, कहे कि हमें डर नहीं, खेल दिखाइए, डरवाइए मत, हम लोग को झूठा खेल दिखाइए। तो वहां पे हम लोग बार बार जब परमात्मा मना किए तो थोड़ा सा हम लोग डरे। तो क्या किए हम लोग, एक में एक वहां फंसा लिए और फंसा के और तैयार हो गए कि हम लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, और मैं भूलूं तो तू बताना, तू भूले तो मैं बताऊं, ऐसा वादा करके हम लोग चले वहां से। और यहाँ पर जगत देखने कब आए, जब 28वां द्वापर आया तो उस समय भगवान विष्णु यहाँ पर असुरों के संहार के लिए जब अवतार लेने वाले थे, उसी समय जब सभी देवता लोग भगवान विष्णु की शरण में गए तो विष्णु भगवान ने कहा कि यहाँ से चले जाओ गोलोक धाम में। गोलोक धाम कहाँ है, तो जो पुरुष का लीला मैंने बताया अखंड अयोध्या के बगल में ही वहां पर गोलोक धाम है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण बंसी में जाते हैं, अखंड अविनाशी श्री कृष्ण। और तो विष्णु भगवान कृष्ण नहीं है, ध्यान रखना चाहिए। विष्णु भगवान राम की भी अवतार नहीं है, राम भी विष्णु का अवतार नहीं है, ध्यान रखना चाहिए। रामचरितमानस में कहीं नहीं लिखा है कि विष्णु भगवान राम का अवतार है। राम तो ब्रह्म के अवतार है, ये लिखा हुआ है। विष्णु भगवान में मत बैठिएगा आप लोग, राम को एकदम छोटा मत बनाइएगा। तो ये रामायण में लिखा हुआ है। अब तो वहां से सब लोग देवता लोग गए, वहां स्तुति किए। तो उसी समय राधिका जी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राधिके, तुम चलो और तुम्हारे अंदर परम धाम की स्वामिनी जी प्रवेश करेंगी और वहां पर अविनाशी लीला प्रकट होने होगी वृंदावन में, और मेरे अंदर परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत पुरुषोत्तम हमारे अंदर प्रवेश करेंगे और वहां पर 3 श्री कृष्ण की लीला होगी। एक तो विष्णु भगवान जो यहाँ प्रकट हुए, और दूसरे विष्णु भगवान के ही कलेवर में अविनाशी अक्षर ब्रह्म यानी गोलोकी कृष्ण और परब्रह्म परमात्मा दोनों प्रवेश कर गए। और 11 साल 52 दिन तक जो लीला हुई वो परमधाम की लीला हुई। उसमें भगवान परब्रह्म वृंदावन में नाना प्रकार से लीलाएं किए, गोपी ग्वाल रास ये सब लीला किए। तो उतने दिन तक जो लीला हुई है सब परब्रह्म की। उतने दिन में जितने असुरों का संहार हुआ वो सब परब्रह्म ने ही किया। अब तो वहां तक ये, अब उसमें हम लोग आए थे। अब यहाँ आकर धीरे धीरे हम लोग भी भगवान के साथ थे, तभी भी भूल गए भगवान को। तब भगवान ने जब देखा कि ये सब मोहग्रस्त हो गई है, तब उसी समय अक्षर ब्रह्मा को कहे कि अब हम चलेंगे यहाँ से। तो 11 साल 52 दिन में भगवान यहाँ से चले गए थे। अब यहाँ पर गोलोकी कृष्ण और विष्णु भगवान रह गए थे। गाय चरा के एक दिन विष्णु जी भगवान लौट गए थे, उसी समय अलग कर दिए विष्णु को अपने से, कहे कि मैं अब अपने परम धाम जा रहा हूँ अपनी आत्माओं को लेके, क्योंकि हमारी आत्माएं दुख का खेल देखने आई थी, झूठा संसार देखने आई थी, लेकिन अब इसमें फंस रही है, माया घेर लेगी तो निकालना मुश्किल हो जाएगा। तब उन्होंने कहा परमात्मा ने कि हे विष्णु, तुम मुझसे कुछ वर मांगो, क्योंकि तुमने बड़ा सहयोग किया है, तुम्हारे कलेवर में प्रवेश करके हमने अपनी लीला यहाँ प्रकट की है और अपनी लीला की है, अतः तुम कोई वरदान मांगो। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे प्रभु, मेरी आयु चाहे 1 क्षण की हो या 1 कल्प की हो, मैं जब तक जीऊं आपकी भक्ति करूं, आपकी सेवा करूं, ऐसी वरदान दीजिए, ऐसी कृपा कीजिए, और जब मेरा शरीर छूटे महाप्रलय में मैं नष्ट हो जाऊं, उस समय आपके चरणों में पहुंच जाऊं, ऐसी कृपा कीजिए। भगवान ने तथास्तु कह दिया। उसके बाद यहाँ से चले गए और जाकर अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म को कहे कि सुनो अक्षर, अब उस प्रमाण से कोई लेना देना नहीं है, उस प्रमाण को नष्ट कर दो। और वहां से बंसी बजाए अक्षरातीत ने, कैसे वहां पर अक्षर ब्रह्म को कहे कि जैसा वृंदावन वहां है 84 कोष का, उतना ही बड़ा ब्रजमंडल एक यहाँ बनाओ, और वहां पर ब्रजमंडल बना और वही ब्रजमंडल से अक्षरातीत ने बंसी बजाया। जिसका नाम लेके पुकारा वो सभी आत्माएं, भागवत में पढ़िएगा रासलीला का वर्णन कि सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, हे परीक्षित,
जिन जिन आत्माओं का नाम लेके परमात्मा ने पुकारा, वे सभी आत्माएं अपने स्वामी के पास अपराकृत स्वरूप धाम में जाने के लिए अपराकृत स्वरूप प्राप्त करके प्रकृति से परे सच्चिदानंद के धाम में चली गई और वहां रास हुआ। उसका प्रतिबिंब गोलोक धाम के बगल में वृंदावन है, पुरुष लीला के पास, वहां पर पड़ा और उसका प्रतिबिंब यहाँ पड़ा, जिसका देवताओं ने दर्शन किया जिस रास का। इस तरह से 3 जगह रास हुआ, 3 श्री कृष्ण ने किया और 3 प्रकार की लीलाएं हुई। और उस रास के बाद हम लोग पुनः अपने धाम चले गए, लेकिन फिर उसके बाद हम लोग की इच्छा भी पूर्ण नहीं हुई थी दुख देखने की, इसलिए फिर हम लोग आए हैं। उसकी चर्चा फिर कभी सुना दूंगा कि अब कब आए हैं, कैसे आए हैं। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। जल है, एक लुटिया में जल दीजिए। अच्छा, तो बाकी का प्रसंग कल सुना देंगे। पूर्णिमा के समापन होना चाहिए, सेवा ले आई ना, प्रयास हुई जो चलत रहे उस सेवा के लाना चाहिए। रोज अभी मैं सुबह 6:20 में लाइव होता हूँ, योग कराता हूँ मोबाइल पे, और जो लोग जुड़े हैं हमसे फेसबुक पे अपना सामने बैठ के करते हैं, आपके भाई साहब भी करते हैं, और किसी दिन रोज नहीं देखता हूँ, किसी दिन, और यहाँ से भी कई लोग करते हैं साथ में। संध्या में 5 बजे से मैं 6:30 बजे तक अपने यहाँ पूजा रूम में कथा करता हूँ, वो भी लाइव होता है। सब लोग अपने अपने घर में बैठ के सुनते हैं जो लोग भी जुड़े हैं। और आज मैंने 6 बजे बंद कर दिया, 6:10 में, क्योंकि यहाँ आना था, क्योंकि उसके बाद हमारे यहाँ पूजा भी होता है विधिवत, उस अक्षरातीत का ही पूजा हमारे यहाँ होता है विधिवत रोज, और पूजा करके फिर आना होता है। तो आज इतना ही, कल फिर आगे का प्रसंग होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे।